ने कौशाम्बी महोत्सव जैसे कार्यक्रम करके बड़े स्तर के नेताओं को बुलाकर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। वही करोड़ों रुपया अगर हमारे जिले में किसी इंडस्ट्रीज में या किसी ऐसी जगह लग जाता जिससे हमारे जिले के मजदूरों को रोजगार मिल जाता, उनको दिल्ली बम्बई भागना न पड़ता। वो सुबह अपने रोजगार में फैक्ट्री में जाके काम करते, शाम को अपने घर आते, अपने परिवार के साथ रहते। तो आपने कौशाम्बी महोत्सव करा दिया, कौशाम्बी महोत्सव में करोड़ों खर्चा कर दिया, तो किसी के मद में नहीं आया। तो लोग उस चीज को भी ध्यान दिए और प्रत्याशी पर मेन फोकस किए कि जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से आया है, अभी वो नया युवा है और विकास करेगा, अच्छे कार्य करेगा, तो लोगों का यही रुझान उस पर गया है। लोग यही कह रहे थे कि बूथों पर हम गए और कई जगह जहाँ विरोध भी हुआ, 2-3 जगह पर मतदान का लोग विरोध किए, तो उनकी बड़ी समस्या नहीं थी, गाँव की नाली खरिंजा की समस्या थी। तो अगर हम विकास की बात करते हैं, तो नाली खरिंजा हमारे विकास में मेन मुद्दे में आता है। आदमी के रोज़मर्रा की वो समस्याओं में शामिल है और हम उन समस्याओं को नहीं दूर कर पाए, तो लोगों को रोज़गार या अन्य चीज़ें देने का काम नहीं किए। इसीलिए इंडिया गठबंधन जिले में जिस प्रकार से मजबूती दिखाया है, प्रत्याशी को लोगों ने सपोर्ट दिया है, इससे यही लग रहा है कि अब लोगों ने नए युवा को चुना है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने कई वरिष्ठ पत्रकारों से बात किया, जिनका यही कहना है कि बीजेपी इस बार इंडिया गठबंधन से लड़ती नहीं दिखाई दी है। कई मुद्दे थे जो लोगों की नहीं पूरी कर सके, इसलिए इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों को रुझान ज़्यादा रहा। टीवी नन भारतवर्ष के लिए कौशाम्बी से मोहम्मद यासीन। जो स्थितियां समझ में आ रही हैं कि राजा भैया का भले उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन उनके समर्थकों का हुजूम, उनका सहयोग, उनका समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ देखा जा रहा था। तो मेरे हिसाब से कुंडा और बाबागंज ही सीट पर निर्णय करेगा। किन मुद्दों को लेकर के जो है लोगों ने वोट किया है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मुद्दे थे ही नहीं कौशाम्बी में। राष्ट्रीय स्तर पे जो नैरेटिव बनाया जा रहा है पक्ष या विपक्ष द्वारा, विपक्ष का जो पीडीए का नारा था, थोड़ा सा कहीं कहीं मैं तमाम बूथों का मैंने दौरा किया, कुछ बूथों पे उसका असर देखने को मिला। पीडीए पीडीए का जो मुद्दा था इंडिया गठबंधन का, वहीं बीजेपी का जो सबसे बड़ा लाभ, जो एक उनका लाभार्थी वर्ग है, जो उनका बताते हैं हिडन वोट है, जिसको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, वो सिर्फ ईवीएम से ही निकलता है। तो कुछ बूथों पे या कुछ प्रतिशत में उन वोटों को मैंने भी देखा। इस वक्त मेरे साथ और भी तमाम साथी पत्रकार हैं। अशोक जी, बताइए कि क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर के वोट जनता ने इस बार किया है और कौन आगे चल रहा है? देखिए, कौशाम्बी जिले में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। 10 साल की भाजपा सरकार केंद्र में रही और डबल इंजन की सरकार अपने यूपी में भी 7 साल हो गए हैं। लेकिन भाजपा केंद्र और प्रदेश की सरकार ने कौशाम्बी जनपद को ऐसा कोई भी रोजगार का अवसर प्रदान नहीं किया है, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं लाए हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके। सबसे बड़ा मुद्दा रहा रोजगार का। दूसरी बात, इस बार चुनाव वास्तव में नेताओं ने नहीं लड़ा, जनता ने लड़ा है। जनता अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के चुनाव में चुनाव लड़ी और खुद से साइलेंट रह करके उसने मतदान किया है। अब ये मतदान तो खैर ईवीएम में पैक है, 4 तारीख को आएगा, लेकिन लोगों ने जो भी मतदान किया है वो वर्तमान मौजूदा सरकार के अगेंस्ट में ही अधिकतर किया है। कारण क्या रहा है कि लोग नेताओं के पास जाते थे, जनप्रतिनिधियों के पास जाते थे, तो उनके पास उनकी समस्याओं का हल नहीं है। चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो, चाहे वो नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में हो। और जब ऐसा कोई माहौल बनता है, तो परिवर्तन की ओर लोग अग्रसर होते हैं और परिवर्तन के लिए वोट करते हैं। जैसा कि कल मतदान के दौरान कौशाम्बी जिले में 3 स्थानों पर मतदान का पूर्ण बहिष्कार रहा है। नगर पालिका परिषद भरवारी में मूलभूत समस्याओं को लेकर के बहरिया में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, जहां अधिकारियों के मनाने और लिखित आश्वासन देने पर मतदाता माने, ग्रामीण माने और 4 घंटे में मात्र 5 वोट पड़ी थी। 4 घंटे बाद एडीएम, तमाम स्तर के अधिकारी गए, उनके मनाने पर ग्रामीणों ने मतदान शुरू किया। वहीं सिराथू विधानसभा के हिसामपुर माढ़ो में
लोगों ने मतदान करने से इनकार कर दिया, उनकी मूलभूत समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाएगा। इस तरह की समस्याएं जो एक स्थानीय स्तर का नेता, स्थानीय स्तर का जनप्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी हल कर सकता है, उन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है, जिसको लेकर के जनता में आक्रोश था और उस आक्रोश ने परिवर्तन बनकर मतदान कर दिया। आपके हिसाब से कौन पार्टी आगे चल रही है? देखिए, जब भी ऐसा कोई चुनाव होता है, स्थानीय मुद्दों के अलावा लोगों की पर्सनल खुन्नस भी सामने आ जाती है। तो लोगों ने 2 बार हमारे यहाँ सांसद रहे विनोद सोनकर जी, स्थानीय कम रहे और राष्ट्रीय स्तर पर अधिक रहे, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, मोदी जी के साथ बैठते हैं, मोदी जी के साथ मंच शेयर करते हैं। और योगी जी आए थे कौशाम्बी में, तो उन्होंने भी कहा कि मैं त्रिपुरा जाता हूँ तो वहाँ मिलता है, मैं गोवा जाता हूँ तो वहाँ मिलता है, ये मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मिलता है। और वास्तव में अगर योगी जी ने ये बात कही है तो संभवतः वो यहाँ नजर नहीं आते रहे होंगे, इसलिए ऐसा लोगों ने परिवर्तन करने के लिए मतदान का प्रयोग किया। तो आगे कौन जा रहा है? आगे इस तरह के माहौल में तो खैर इंडिया गठबंधन का ज्यादा जोर रहा है। कारण क्या रहा है? हमारे यहाँ एससी वोट और मुस्लिम वोट ये निर्णायक माने जाते हैं, और इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी का जुड़ाव होना मुस्लिम वोट के लिए एक तरफा झुकाव रहा है। वो मुस्लिम वोट जो भी अपने जनपद में हैं, वो टोटल कुछ भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, मुस्लिम समाज के लोग, उनको छोड़ करके मेरे ख्याल से मुस्लिम वोट एक भी इंडिया गठबंधन समाजवादी प्रत्याशी के अलावा कहीं नहीं गया है। और इसका निर्णायक 4 तारीख को निर्णय होगा और संभवतः समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी। मेरे साथ इम्तियाज सलमानी है। सलमान जी, क्या रहा फील्ड में? आप कल दिन भर घूमे, कौन पार्टी बढ़त बना रही है? हमारे हिसाब से तो जमीन पे जो भाजपा है ये अपने ऊपर के लेवल पे प्रचार तो करती रही, लेकिन ये जमीन पे नहीं पहुंच पाई। निचले स्तर पे आम आदमी, उसको राष्ट्रीय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, उसको छोटे छोटे मुद्दे हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं। जैसे कुछ लोगों से बात हुई तो वो नाराज थे किसान सम्मान निधि को लेके। उनका कहना था कि हमारा केवाईसी सरकार करवाती है, उसमें अंगूठा फिंगर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से केवाईसी नहीं हो रहा, हमारी किसान सम्मान निधि रुकी है, हमारी पेंशन नहीं आ रही, और उसका कोई विकल्प, कोई ऑप्शन जो है नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है कि उनकी केवाईसी हो जाए। तो कुछ इस तरह के मुद्दे रहे। कुछ राशन वाले हैं, उनका भी कहना है कि हमारा अंगूठा वहां नहीं लग पाता, हमें राशन नहीं मिल पाता है। तो कुछ इस तरह के लोगों से भी नाराजगी रही। तो कुल मिलाकर ये रहा कि निचले स्तर से लेकर ऊपर लेवल तक सबके अपने अपने मुद्दे रहे। लेकिन कौशाम्बी लोकसभा चुनाव में जो अंततः रिजल्ट आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से लीड कर रही है। मेरे साथ विमलेश जी हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने भी कल कौशाम्बी के अलग अलग बूथों पर गए और लोगों से बात किया है, और क्या नतीजा है ये उनकी जुबानी सुनते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव इस वर्ष का जिस प्रकार से था कि लोगों ने प्रत्याशी देखा है। अभी इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी आया है वो निर्विवादित प्रत्याशी, न उसकी कोई वीडियो, न उसकी कोई बयानबाजी। तो लोगों का बेहतर रुझान उसकी तरफ गया है। कल बूथों में यही देखने को मिला, लोग यही कह रहे थे कि 10 साल से आप हमारे बीच में हो, हमने सांसद बनाया, आपने कौशाम्बी महोत्सव जैसे कार्यक्रम करके बड़े स्तर के नेताओं को बुलाकर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। वही करोड़ों रुपया अगर हम सही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंझनपुर मुख्यालय में। 5वें चरण का चुनाव कल समाप्त हो चुका है और आज हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों पर जो है लोगों ने वोट किया है। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कल जमीनी स्तर पर निकले थे और लोगों से बातचीत किया है, जाना है कि क्या माहौल है। सपा, बीजेपी और बीएसपी 3 जो प्रत्याशी थे, इनका माहौल कैसा है और कौन जीत रहा है, राजा भैया का फैक्टर क्या था। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए वाकिफ जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये बताइए कि क्या फैक्टर था, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट किया और किसको वोट किया है। मुद्दे दूसरे चुनावों से डिफरेंट थे, क्योंकि मुद्दा विकास का था, मुद्दा सुरक्षा का था, मुद्दा बेरोजगारी का था। पहले मुद्दे अलग थे, इस बार मुद्दे अलग है। वो अलग बात है कि नेताओं के अपने अलग मुद्दे थे। नेता जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे, जनता का वो मुद्दा नहीं था। जनता अपने बेसिक मुद्दों पे बात कर रही थी कि बेरोजगारी कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए,
जो भ्रष्टाचार है वो कम होना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार की बात सिर्फ कागजों में कर रहा है, लेकिन जमीन पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तो लोग इस सीटों से तंग आके अपने जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर वोट किए हैं। जी, राजा भैया फैक्टर कितना चला? राजा भाई का फैक्टर अच्छा चला, क्योंकि विपक्ष के एक महिला ने उनके खिलाफ तमाम तरीके के बयानात दिए थे, तो इसके बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर किया और उसके बाद उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने विपक्ष में वोट दिया, यानी सत्ता पक्ष से हट वोट दिया। कौन सा दल सबसे ज्यादा आगे चल रहा है? जहाँ तक मेरा ख्याल है समाजवादी को एज है, क्योंकि तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए जो मौजूदा सांसद हैं, उन वीडियो की वजह से लोगों के अंदर तमाम नाराजगी, हर वर्ग की नाराजगी है, कोई भी वर्ग उनसे खुश नहीं है। बस ये है कि जो कैडर का वोट था वो मिला है, कैडर से हट के उनको वोट नहीं मिला है, इसलिए समाजवादी को बड़ा एज है। अच्छा, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी बढ़त पे है। मेरे साथ अजय जी हैं, अजय से बात करेंगे कि क्या किन मुद्दों को लेकर मतदाताओं ने वोट किया है। देखिए, इस बार मुद्दा विहीन तो सरकार के नुमाइंदे भी रहे हैं, जो सरकारी तंत्र था, या यूँ कहिए कि सिटिंग जो सांसद थे वो भी मुद्दे से हट करके बात कर रहे थे, वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, क्योंकि अपने आप को बड़ा नेता उन्होंने समझना शुरू कर दिया था। खुद मुख्यमंत्री ने भी उन्हें बड़ा नेता कहकर परिभाषित किया, संबोधित किया, इसके कारण वो अपने आप को बड़ा नेता समझने लगे। जमीनी मुद्दे पर किसी ने बात नहीं की, चाहे वो सपा रही हो चाहे वो भाजपा रही हो। अगर बात करूं जमीन के मुद्दे की, तो यहाँ पर ओडीओपी में केला फसल है, उसको लेकर के केवल किसान फसल उगाता है और उसे मंडी में ले आकर बेच देता है। उसको जो तैयार करने की जो चीज़ें थी वो आज तक नहीं लगी, 8 साल हो चुके हैं, इस मुद्दे पर बात नहीं हुई। किसान के पानी की बात होती है, खेत को पानी देने की बात होती है, नहरों का जाल बिछा है, लेकिन नहरें वास्तविक समय पर पानी नहीं देती, जब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है तब पानी देती है। इस पर किसी ने बात नहीं की, चाहे वो सिटिंग सांसद रहे हों चाहे वो विपक्ष के नेता रहे हों। तो बुनियादी मुद्दों पर किसी ने बात नहीं की, सिर्फ राष्ट्रवाद। जो हमारे सांसद हैं विनोद सोनकर, पिछले 10 साल से सांसद हैं। अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो उसने कौशाम्बी की सुरक्षित सीट पर एक अनुभव प्रयोग किया, एक अनुपम प्रयोग किया। पासी वोटर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4.5 लाख के करीब है। ज़्यादातर जो भी लोग सांसद बने वो पासी समाज से ही रहे, लेकिन बीजेपी ने साल 2014 में एक अभिनव प्रयोग करते हुए सोनकर समाज के व्यक्ति को टिकट दे करके उसे मौका दिया। पीएम मोदी की लहर में 2014 में चुनाव जीत करके वो सांसद बने, 2019 में भी बने, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां हैं वो उनके अपने फेस को लेकर के थी। लोग उनसे नाराज भी थे, जमीन पर मुद्दे उनके पास नहीं थे। तो इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा टफ फाइट सामना करना पड़ रहा है, जो अपने उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी को पुष्पेंद्र चौधरी। कारण क्या है कि वो एक तो युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं, दूसरा जनता यहाँ की बदलाव चाहेगी, तो बदलाव के लिए लोगों ने यहाँ पर वोट किया है। राजा भैया फैक्टर कैसा रहा है? अगर राजा भैया की बात करें तो उन्होंने तो अपनी सभा करके साफ स्पष्ट कर दिया था कि वो इस चुनाव में बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। अगर वो चुनाव लड़ने की भी कोशिश करते तो उनके एक अपने प्रत्याशी हैं पूर्व सांसद शैलेंद्र, उनसे उन्होंने पर्चा भी खरीदा था, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं किया। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी सत्ता को लेकर के नाराजगी थी, मौजूदा सांसद को लेकर के नाराजगी थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का मानहानि का मुकदमा वापस लेकर के प्रमाण के तौर पर दिया। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव अंदरूनी था, बाहर से उन्होंने जरूर ये कहा कि वो निष्पक्ष है। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी आगे चल रही है? अब ये तो देखिए, ये स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि जनता का फैसला 4 जून को आना है, तो वो 4 जून को ही आए। आगे अगर ये कहा जाए कि टफ फाइट है, अगर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों के बीच में टफ फाइट है, ये नहीं कहा जा सकता। प्रदेश और केंद्र की सरकार की योजनाएं काफ़ी इफेक्ट करती हैं गाँव में, लोग राशन और इसको लेकर के काफ़ी खुश हैं, सरकार को वोट किया है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, लोगों ने स्थानीय सांसद को नहीं सरकार को वोट किया है, इसलिए विपक्ष यहाँ पर बेहद मजबूत दिखाई पड़ता है। मेरे साथ बात करने के लिए अशोक जी हैं। ये बताइए कि कल आप कई अलग अलग बूथों पर गए, क्या माहौल लग रहा है, कौन आगे चल रहा है? अब फिलहाल कौशाम्बी में सपा और भाजपा के बीच टकराव रहा आपस में। बसपा तो गायब रही पूरी तरह से, लेकिन जो शहरी इलाका है, शहरी इलाका में विशेषकर मुस्लिम बाहुल या यादव बाहुल क्षेत्र या ऐसे जगहों पर सपा ने साइकिल धसल दौड़ी है, जबकि देहात के बेल्टों में, देहात में और में कमल खुला, इसमें दो राय नहीं है। इधर सरसों, कौशाम्बी, चायल तक
अच्छी पोजीशन रही, लेकिन यह सिराथू और मंजनपुर में थोड़ा सा विरोध दिखा, ज़्यादा विरोध दिखा लोगों का, चाहे वो सांसद से निजी अपना किसी बात को लेकर के नाखुश रहे या जैसा भी रहा हो, लेकिन लोक सत्ता परिवर्तन का लोगों में असर दिखा, लोगों ने विरोध जताया और लोगों ने क्रॉस वोटिंग जमकर की। कौन जीत रहा है इस बार आपके यहाँ? अब जीतने हारने की बात तो क्लियर नहीं है, क्योंकि ईवीएम के गर्भ में सब कुछ है। 4 तारीख के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी वो जीत हार की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बहुत जो दिख रहा है ऊपर से, लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, उससे लगता है कि सपा आ गई। मेरे साथ बात करने के लिए आफ्ताब जी वरिष्ठ पत्रकार है। क्या लगता है राजा भैया फैक्टर कितना चला इस बार कौशाम्बी में? कौशाम्बी लोकसभा का चुनाव का जो नतीजा है वो राजा भैया फैक्टर पे ही आकर टिक गया है। कौशाम्बी हमारे जनपद में लोकसभा में तो 5 सीटें हैं, लेकिन हमारी जनपद में 3 विधानसभा की सीटें हैं। तो इन 3 में दो सीटों पे समाजवादी पार्टी लीड ले रही है। एक सीट चायल है जहाँ पे लड़ाई है और संभवतः वहाँ पे भाजपा लीड कर सकती है। लेकिन जो कौशाम्बी लोकसभा का निर्णय होगा चुनाव का रिजल्ट का, वो कुंडा और बाबागंज की लोकसभा जो राजा भैया की 2 प्रभाव वाली सीटें हैं उसी से आएगा। स्थानीय पत्रकारों से, कुछ लोगों से बात करने पे तो जो वहाँ से सूचनाएं मिल रही हैं, जो